हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आंसर राइटिंग ट्रिक्स में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं PYQ2 सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ाद भारत के सामने हमारी 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रस्तावना से। सन 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद होता है और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक फेमस भाषण दिया गया है, जिसे भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। इसमें हम इसमें हम ऐड ऑन करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि। तो इसमें हम 2-3 लाइनें लिखेंगे उससे रिलेटेड कि भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बहुत ही कठिन परिस्थितियों के साथ, जिसमें देश का बंटवारा, सामुदायिक हिंसा और विस्थापन की त्रासदी शामिल थे। और इन्हीं परिस्थितियों से निकलकर हमें अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करना था। इसी के साथ आज़ादी की लड़ाई में 2 बातों पर पूर्णतः सहमति थी, जिसमें पहला पॉइंट, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और दूसरा, सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के भले के लिए कार्य करेगी। तो इसी के साथ आज़ादी की लड़ाई में 2 बातों पर पूर्णतः सहमति थी, जिसमें आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के भले के लिए कार्य करेगी। तो देखते हैं हमारे स्वतंत्र भारत की 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। सबसे पहली चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को बनाने की थी जहां भारत की विविधताओं का एकीकरण संभव हो, जहां धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर अनेक विविधताएं होती हैं। तो सबसे पहला और तत्कालीन चुनौती भारत की विविधताओं को एक कर भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता सुरक्षित रखने की थी। दूसरी चुनौती इतने बड़े विविधताओं से भरे हुए देश की शासन लोकतांत्रिक हो, अर्थात लोकतंत्र को कायम करने की थी, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग को समाज में समान अधिकार मिले एवं किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तीसरी चुनौती स्वतंत्र भारत के विकास में समाज का प्रत्येक वर्ग के हित के लिए कार्य हो, और इसी के साथ सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। ये हमारी तीसरी चुनौती थी। अब आते हैं हम अपने आंसर के निष्कर्ष की ओर। तो स्वतंत्र भारत के सामने आई 3 प्रमुख चुनौतियों से निपटने में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए, जैसे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई और विचार विमर्श के जरिए अनेक रियासतों का एकीकरण कराया। और इसी के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली एवं संसदीय लोकतांत्र प्रतिनिधि मूलक अपनाया है। तो अब आते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। स्वतंत्र भारत के सामने आई इन तमाम चुनौतियों से निपटने में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए, जैसे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण की भूमिका निभाई, लोकतांत्रिक शासन अपनाने में संविधान में मतदान का अधिकार दिया गया, और इसी के साथ समाज के सभी वर्ग के हित में संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया है। तो आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज का PYQ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन के साथ।